वेलकम टू आवर चैनल ग्रे और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाई डू आई लाइक इट। और अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें लूवो को दिखाया जाता है। लूवो जो वॉक कर रही होती है एंड वो अपने पास में देखकर कहती है, क्या बात है रानी, आप तो मुझे पसंद नहीं करते हैं और सुबह से ही मेरे साथ ही चल रहे हैं। आखिरकार बात क्या है। अभी वहाँ पे दुपुसाओ थी जो सुबह से ही लुवो के साथ थी। जो दुपुसाओ होती है वो स्माइल करके कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसी हो। जो लुवो होती है वो दुपुसाओ की तरफ देखने लगती है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, इंसान के साथ ज़्यादा रहते हैं तो उनकी पर्सनालिटी पता चलती है ना, और मैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, तो मुझे ज्ञात नहीं कि तुम कैसी इंसान हो। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रहूँ और जानूँ कि तुम कैसी हो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, बेशक, क्यों नहीं, आप हमारे साथ पूरे दिन रह सकते हैं और चाहे तो रात को भी हमारे कक्ष में हमारे साथ। अभी जो लुवो थी ना वो ये बोलते बोलते दुपुसाओ के बहुत करीब जा रही होती है। दुपुसाओ अपना बैक स्टेप कर लेती है। जो लुवो होती है वो स्माइल करती है एंड सीधा चलने लगती है और दुपुसाओ उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अभी वहाँ पर अपनी होंगलू भी होती है, यूजुई भी और अपना किनसन भी। अभी जो दुपुसाओ होती है अपने मन में ही कह रही होती है, सुबारा कुछ भी करके इस लुवो की असली पर्सनालिटी तो तुझे लाना है, क्योंकि तू तो जानती है कि ये एक नंबर की दोगली लड़की है। तो कुछ भी करके इसकी पर्सनालिटी पहले ही सामने लाना है, मुझे सब कुछ सही करना है। ये पता भी तो लगाना है कि आखिरकार ये औरत क्यों अपनी शरीर छोड़ के गई, क्यों उसने अपनी सोल त्याग दे दी, ये सब भी तो जानना है। कुछ तो कुछ इसके साथ जरूर हुआ होगा। दुपुसा होती है वो अपनी लुवो से कहती है, वैसे तुम पूरे दिन करती क्या हो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, रानी आपको तो पता है कि हमारे प्रजा में लड़कियों का कुछ भी करना शोभा नहीं देता, तो हम ऐसे घूमते रहते हैं। जो अपनी ताऊ होती है वो अपनी लुवो की तरफ देखकर कहती है, मतलब तुम राजपाट में बिल्कुल भी योगदान नहीं देती। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, योगदान देने दिया जाए तब ना, हमारे यहाँ पे लड़कियों को काम करना शोभा नहीं देता। हम तो सभा में भी नहीं बैठ सकते, पर्दे के पीछे भी नहीं। जो दुपुसा होती है वो मन में ही कहती है, इनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है, ये राज्यसभा में नहीं जा सकते तो करते क्या होंगे, ये लोग बोर हो जाते होंगे। यहाँ पे तो इंस्टा भी नहीं है, मेरे रील्स पे लाइक आ रहे होंगे क्या, मेरे इंस्टा अकाउंट कौन संभाल रहा होगा। अभी जो दुपुसा वो एक क्राई सा फेस बना लेती है। जो वो होती है वो ये देख कर कहती है, क्या हुआ रानी, आप ठीक है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, मेरी इंस्टा आईडी। जो लुवो होती है वो अजीब से देख कर कहती है, इंस्टा आईडी, ये क्या है। जो दुपुसा होती है वो अपने सेंस में आके कहती है, नहीं कुछ नहीं है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, तुम तो तलवार तीर अच्छे से चला लेती हो, तो तुम सेना में भर्ती नहीं हो सकती। जो लुवो होती है वो हंसती और कहती है, बगावत करके ये सब सीखा है हमने। हम लड़कियों को सेना में नहीं लिया जाता क्योंकि हमें कमज़ोर समझा जाता है। पर देखना ना, एक दिन सबको पता चलेगा कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो लुवो की तरफ देखती है, लुवो के फेस में ना एक अलग सी ही चमक थी। जो अपनी दुपुसा होती है वो लुवो की तरफ एकदम अट्रैक्ट सी हो गई होती है। जो लुवो होती है वो चुटकी बजा के कहती है, रानी आप ठीक तो है ना। जो अपनी साओ होती है वो कहती है, तुम्हारे पीठ पे चोट लगी थी, मैंने देखा था। अगर तुम हथियार नहीं चलाती, तुम किसी जंग में नहीं जाती, तो आखिरकार वो चोट कैसे लगी। अभी जो अपनी लुओ होती है वो एकदम शांत हो जाती है एंड फिर अपनी साओ की तरफ देख कर कहती है, आप हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानने का सोच रहे हैं, हमारे इतने करीब मत आइए, हम आपको बर्बाद कर देंगे। और ये कहते ही लुओ वहाँ से जाने लगती है। जो साओ होती है वो कहती है, फिल्म का डायलॉग चेप के चली गई एंड ये कहती ही वो उसके पीछे पीछे चल रही होती है। अभी ना काफ़ी देर हो जाती है बट लुवो ना वॉक ही कर रही होती है। जो साओ होती है उसके पाँव में पेन होने लगता है एंड वो कहती है, यार तुम सिर्फ चलती ही रहती हो क्या, चलती रहती हो चलती रहती हो चलती रहती हो, तभी सोचो तुम इतनी फिट क्यों हो। मेरे से इतना चला नहीं जा रहा, मुझे मुझे आराम करना है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। जो लुवो होती है वो कहती है, तो आप अपने कक्ष में जाकर आराम कर सकते हैं रानी, वैसे भी आपको हर जगह नहीं घूमना चाहिए। जो अपनी साव होती है वो कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ना। जो लुवो होती है वो साव की तरफ देखने लगती है। जो साव होती है वो मन में ही कहती है,
सुबारत देख, ये जानबूझ के ना तुझे भगा रही है ताकि तेरा पाँव में दर्द हो और तू आराम करे, और ये अपने काले कारनामे कर सके। ये मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती क्योंकि इसको शक है कि मुझे कहीं याद आ गया तो मैं इसकी पोल खोल दूंगी। कहीं ना कहीं लुवो ने ही मेरे पे हमला करवाया था। शक्ल से ही कमीनी है ये। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, अच्छा तो हम विश्राम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। एंड ये कहते ही लुवो एक जगह पे, जैसे छाँव होती है उस जगह पे जाकर बैठ जाती है। एंड साओ भी वहीं पर बैठी रहती है। अभी ये दो तो चल रहे होते हैं, बट इन दो के पीछे वो तीन लोग भी बेचारे बहुत ही थक चुके होते हैं। वो तीनों भी ना फिर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अभी जो यूज़ हुई होती है उसका गला बहुत ही सूख रहा होता है। होंगलुंग ये देखती है तो उसने पानी की बोतल अपने पास रखी थी जो उसके कमर में लगी हुई थी, वो उसे निकालती है एंड अपनी यूजुई की तरफ देखती है। तो यूजुई होती है, जैसे ही होंगलुंग की तरफ देखती है कि उसके हाथ में पानी है तो वो स्माइल करती है। जो होंगलुंग होती है वो पानी यूजुई को देती है। यूजुई उस पानी को पीती है एंड थैंक यू बोलती है। जो अपनी होंगलुंग होती है वो कहती है, खूबसूरत लड़की को शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी जो यूजुई होती है ना उसके गालों पे ना ब्लश आने लगता है। जो किन्सन होता है वो कहता है, ऐसे हरकतें हम नहीं करते यूजुई। जो यूजुई होती है एकदम शांत हो जाती है। तभी पीछे से फई की आवाज़ आती है जो कहता है, किन्सन आप यहाँ पर। अभी जो किन्सन होता है वो उठ जाता है एंड फई की तरफ देखने लगता है। जो अपना फई होता है वो कहता है, क्या बात है। जो अपना किन्सन होता है वो कहता है, वो रानी राजकुमारी के साथ है तो हम भी यहीं पर हैं। फई होता है वो कहता है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, लगता है कि काफ़ी चल चुके हैं। और सही बात है, रानी का कक्ष तो बहुत दूर है, आप पानी क्यों नहीं पीते। एंड ये कहते ही जो फई होता है अपने किन्सन को पानी पकड़ाता है। अभी जो किन्सन होता है उस पानी को पीता है तो उसके गालों में भी ना एक ब्लश सा आता है। यूजुई किन्सन की तरफ देखने लगता है कि मुझे बोला था कि ब्लश नहीं खाना है, और खुद अभी जो किन्सन होता है वो एकदम सीधा हो जाता है खड़ूस एंड वो कहता है, शुक्रिया। जो फई होता है वो कहता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा क्यों। अभी किन्सन इस बात का क्या जवाब दे, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। उसका पूरा फेस रेड हो रहा होता है। यूजुई और होंगलुंग दोनों ही ये देख रहे होते हैं। जो फई होता है वो हंसता है एंड कहता है, हमने तो आपको एकदम खामोश करवा दिया, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें नहीं लगा था कि आप इतने शर्मिंदा हो जाएंगे। अच्छा हम चलते हैं। और ये कहते ही जो फई होता है वहाँ से चला जाता है। जो किन्सन होता है वो बैठ जाता है। जो यूजुई होता है वो यूजुई होती है वो कहती है, क्या बात है। जो किन्सन होता है वो यूजुई की तरफ देखकर इशारा करता है कि कुछ मत बोलना, और यूजुई भी शांत हो जाती है। अभी जो होंगलुंग होती है ना उससे पेड़ के सहारे सर रखकर सोना होता है, बट उसको ना वो चुभ रहा होता है। अभी जो होंगलुंग होती है वो यूजुई के पाँव की तरफ देखती है एंड उसके पाँव पर ही सो जाती है। यूजुई एकदम हैरान। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, क्या आपको कोई तकलीफ़ है। अब यूजुई क्या बोले वो ना में सर हिला देती है। जो होंगलुंग होती है वो स्माइल करके कहती है, शुक्रिया, जब राजकुमारी चलना स्टार्ट करे तो मुझे जगा दीजिएगा। एंड ये कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और होंगलुंग अपने फेस पर ही हाथ रखी हुई होती है। अभी जो अपनी दुबुसाव है ना वो बहुत थक गई होती है और उससे आराम मिला होता है, तो वो अपनी आंखें बंद की हुई थी और पेड़ के सहारे अपने पीठ को पूरा कर रखा था। अभी जो लुवो होती है वो एकदम सीधा देख रही होती है, बट वो अचानक से साओ की तरफ देखती है एंड थोड़ी देर उसे सिर्फ देखती ही जाती है और उसके चेहरे पे बहुत ब्राइट स्माइल थी। अभी ना लुवो को सामने से आवाज़ आती है एंड वो दो लड़की की आवाज़ थी जो कह रही होती है, राजकुमारी लुवो, राजकुमारी लुवो। अभी जो अपनी लुवो होती है वो सामने देखती है एंड ऐसे ना चुप होने का इशारा कर रही होती है क्योंकि दुबुसाव उधर आराम कर रही होती है, पर दुबुसाव का उस समय आंखें खुल जाती हैं एंड वो सामने देखने लगती है। अभी वहाँ पे दो लड़की आती है जो बहुत हाँफने लगती है। जो लुवो होती है वो उठ के कहती है, रिद्धि सिद्धि, कब से कह रहे थे शांत होने का। अभी जो रिद्धि होती है वो सिद्धि की तरफ देखकर कहती है, सिद्धि
तुमने देखा क्यों नहीं, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है पर तुम्हारी तो नहीं। जो अभी सिद्धि होती है वो कहती है रिद्धि इसमें मेरी भी क्या गलती। अभी जो रिद्धि सिद्धि होती है ना आपस में ही बहस करने लगती है और जो लुबो होती है उन दोनों का कान फोल्ड करके कहती है अब चुप भी हो जाओ बदमाश। अभी वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। जो दुपुसा होती है वो ये देख रही होती है। जो लुबो होती है वो सांप को देख कर कहती है माफ़ कीजिएगा रानी, इनकी वजह से आपका आराम खलल पड़ गया, अब मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी जो अपनी लुबो होती है वो रिद्धि को इशारा करती है और रिद्धि भी कुछ इशारा करती है। जो लुबो होती है वो कहती है आप आराम कीजिए, हम इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। एंड ये कहते ही वो रिद्धि सिद्धि को थोड़ा सा दूर ले जाती है। अभी जो रिद्धि होती है वो कहती है अनाज हमने ले लिया है और जो करना था वो कर भी दिया है। जो लुबो होती है वो कहती है शाबाश मेरी लड़कियों। अभी जो अपनी रिद्धि होती है वो कहती है ब्लूबेरी दल आपको याद कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि आपको आज क्या करना है। जो लुबो होती है वो कहती है मैं रात को आने की पूरी कोशिश करूँगी, बता देना, समझ गए। जो अपनी रिद्धि होती है वो कहती है सब आपका इंतज़ार करेंगे, आखिरकार आप हमारी लीडर हैं और कुछ दिनों से आई नहीं है। हम जानते हैं कि महल में बहुत से पहरेदार होते हैं, आपका आना मुश्किल होगा। जो लुबो होती है वो कहती है फिक्र मत करो, आज कुछ भी हो जाए मैं आऊँगी। जो अपनी रिद्धि सिद्धि होती है वो हाँ में से हिलाकर वहाँ से चली जाती है और इससे आपको ये तो पता चलता है कि ब्लूबेरी की लीडर और कोई नहीं अपनी लुबो ही है। जो लुबो होती है वो अपनी दुपुसाओ के पास चली जाती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या कह रहे थे ये दोनों। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है बस ऐसी ही बात है, ये मेरी बच्चियाँ जैसी है, तो अपनी माँ से बात शेयर करती रहती है। जो अपनी साऊ होती है वो हाँ में सर हिलाती है। तो अपनी साऊ होती है वो लुबो की तरफ देख रही होती है, मन में ही कह रही होती है इसके साथ कितने देर तक घूम लिया पर इसकी चीज़ों में मुझे कुछ अटपटा लग ही नहीं रहा है, क्या पता एक दिन ही तो हुआ है, कुछ दिन तक इसे स्कैन करना ही पड़ेगा। हाँ मौत को दावत दे रही हूँ पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। अभी जो अपनी लुबो होती है वो उठ जाती है एंड कहती है हम अपने कक्ष में वापस जा रहे हैं, अगर आपको हमारे कक्ष में आना है तो आ सकते हैं। साऊ होती है वो कहती है बेशक क्यों नहीं, हमें भी बस आराम करने की जगह ही चाहिए। जो लुबो होती है वो साऊ की तरफ देखने लगती है, मन में ही कहती है आखिरकार रानी हमारे साथ आ क्यों रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इन्हें शक तो नहीं है कि हमने ही इन्हें मारा था। जो लुबो होती है वो कहती है अच्छा चलिए हम आपको अपनी बनाई हुई चीज़ें दिखाएंगे। जो साऊ होती है वो कहती है क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो उठ जाती है। अभी वो सारे के सारे अपनी लुबो के कक्ष में जाते हैं पर बाकी लोग तो बाहर बैठे हुए थे, पर जो लुबो और साऊ थे अभी कक्ष के अंदर थे। अभी जो अपनी साऊ होती है वो अपने लुबो के कमरे को देखती है जो बहुत ही प्यार से सजाया हुआ था एंड हर जगह हथियार थे, लग नहीं रहा था कि लड़की का घर है, उसको एकदम लड़कों जैसा रखा हुआ था। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है कैसा लगा हमारा कक्ष, आप आ चुके हैं पर आप चीज़ें भी तो भूल चुके हैं। जो साऊ होती है वो कहती है लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई लड़की रहती है, ऐसा लगता है यहाँ पे कोई राजा महाराजा रहते हैं। तो लुबो होती है वो कहती है बेशक यहाँ पर वही रहते हैं। अपनी साऊ होती है वो लुबो की तरफ देखने लगती है। जो लुबो होती है वो कहती है हमने कहा था ना हम कुछ दिखाएंगे जो हमने बनाया है, चलिए आइए। और ये कहते ही वो एक ड्रॉवर खोलती है, ड्रॉवर में ना बहुत सारी पेंटिंग थी जो वो बाहर निकाल कर रख देती है और वो सारी पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी। जो साऊ होती है उन सारी पेंटिंगों को देखकर कहती है ये सारी पेंटिंग तुमने बनाई है। जो लुबो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। अभी एक पेंटिंग ऐसी थी ना जिसमें एक लड़की वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, लाइक वाइट हुम्फू ड्रेस जो चाइना का फेमस है, एंड वो एक माउंटेन की तरफ खड़ी थी और उसका बाल ना उड़ रहा होता है, वो बहुत ही सुंदर थी, लाइक बैक फोटो ही थी, उसकी बैक ही दिख रही थी बट इतनी सुंदर क्रिएट हुई थी, लोकेशन बहुत ही प्यारा था। जो साऊ होती है उस फोटो को बहुत ध्यान से देख रही होती है। जो लुबो होती है वो कहती है सुंदर है ना। जो अपनी साऊ होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो लुबो होती है वो कहती है ये पेंटिंग हमारे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये जो लड़की है इस पेंटिंग में खड़ी हुई ये हमारे दिल के बहुत करीब है। जो अपनी साऊ होती है वो कहती है अच्छा। जो लुबो होती है वो कहती है हाँ, और ये कहते ही वो अपनी सारी पेंटिंग संभाल के अंदर ड्रॉवर में रख लेती है। जो
जो अपनी साव होती है वो कहती है क्यों ना हम एक दूसरे से बातें शेयर करें, चलिए कुछ बातें करते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो बैठती है और कहती है रानी हमसे बात करना चाहती है, पर हमसे किस विषय में रानी बात करेंगे। जो अपनी साव होती है वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं है, तो तुम मुझे राज्य के बारे में कुछ बता सकती हो। जो लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है लड़कियों के लिए राज्य बस बंद कमरा है, राज्य के बारे में हम इतना नहीं जानते। आप अपने पति और हमारे भाई राजा वांग से ही क्यों नहीं पूछ लेती। जो अपनी साव होती है वो कहती है काश पूछ पाती, पर राजा वांग तो हमसे बात ही नहीं कर रहे। जो लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है अच्छा है अच्छा है, मैं राजा वांग के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ आपसे। जो साव होती है राजा वांग का नाम सुनते बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है हाँ बताओ ना। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है राजा वांग को स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है, आप अगर स्वादिष्ट खाना बनाएं तो शायद वो आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मर्दों के दिल की जगह उनसे पेट से होकर गुजरता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जो अपनी साव रहती है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है सच्ची में। जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो साव होती है वो फिर अपनी लुबो की तरफ देखकर कहती है पर तुम ये मुझे क्यों बता रही हो। जो साव होती है वो अजीब तरीके से देखने लगती है। जो लुबो होती है अपने फेस पर हाथ रख के कहती है क्योंकि आप राजा वांग को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं ना, और चाहते हैं कि वो आपके करीब रहे, तो करीब रहने के लिए आपको कुछ तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा रानी। बैठे बैठे आपको खाना नहीं मिल सकता, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपनी साव होती है वो लुबो की तरफ देखने लगती है एंड कहती है क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि उनको कौन सा खाना पसंद है, लाइक सबसे उनका फेवरेट खाना। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है क्यों नहीं, और हम तो रेसिपी भी बताएंगे आपको। और ये कहते ही लुबो एक पेपर ला देती है एंड रेसिपी लिख देती है और अपनी साव को दे देती है और कहती है अपने हाथ से बनाना, उनको बहुत पसंद आएगा। और रात्रि का खाना समझ गए। जो अपनी साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है। साव बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है मन में ही कुछ ना कुछ करके आपको हमसे दूर तो करना ही था, क्योंकि आज रात हमें अपने दल में जाना है, तो आप हमारे साथ नहीं रह सकती, माफ़ कीजिएगा। और ये कहते ही लुबो अभी भी स्माइल कर रही होती है एंड साव भी बहुत प्यारी स्माइल कर रही होती है। ना में नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो अपनी साव होती है वो अपने रसोई में आई थी। लड़कियों का रसोई में आना भी अलाउ नहीं था, बट मैं रानी हूँ ये कह के वो जैसे तैसे एंटर कर ली होती है। जो किन्सन होता है वो कहता है रानी किचन में आपको नहीं आना चाहिए। जो यूजुई होती है वो कहती है एकदम से ही किचन में औरतें नहीं आती। साव होती है वो कहती है मैं ये सब नहीं मानती और मुझे खाना बनाने दो, मुझे राजा वांग के करीब जाना है, वो मेरे से नाराज हैं। ये रेसिपी अगर मैं फॉलो करूँगी और अच्छा सा स्वादिष्ट सा खाना बनाऊँगी तो राजा वांग मेरे हो जाएंगे। एंड ये कहते ही जो साव होती है बड़े स्माइल से ना खाना बनाने लगती है। और अभी जो लुओ है ना उसने सबसे हार्ड रेसिपी दी होती है अपनी साव को, जिससे उसका टाइम लगे एंड वो उस पर ध्यान ना दे पाए। ये भी तो हो सकता था कि वो फटाफट खाना बना के वांग को देकर वापस लुओ के पास आ जाए, इसलिए उसने सबसे हार्ड खाना ही दिया होता है बनाने को, जिसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। अभी हमें लुओ को दिखाया जाता है जो अपने वस्त्र चेंज कर ली होती है और अपने चेहरे पर मास्क लगा ली होती है और बहुत ही मुश्किल से वो बाहर की तरफ चली जाती है। वो बाहर जैसे ही जाती है थोड़े दूर में ही रिद्धि सिद्धि घोड़ा लेकर खड़ी थी। अभी जो लुओ होती है उस घोड़े पर बैठ जाती है एंड फटाफट उसे राइड करते हुए वो अपने दल के साइड जाती है। अभी वो अपने दल पहुंच गई होती है एंड जैसे ही लुओ उतरती है सारे के सारे झुक जाते हैं। वहाँ पर बहुत लड़के हैं बट हैवी अमाउंट में लड़कियाँ पड़ी हुई है। जो अपनी लुओ होती है वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है एंड चल रही होती है। अभी जो रिद्धि होती है वो लुओ को एक तलवार देकर कहती है वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। जो सिद्धि होती है वो लुओ का हाथ पकड़ के कहती है क्या मारना ज़रूरी है। जो लुओ होती है वो कहती है सिद्धि मारना ज़रूरी है, तुम अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम छोटी हो, पर तुम बेशक समझोगी कि मैं गलत नहीं कर रही, तो मुझे कभी गलत मत समझना। जो अपनी सिद्धि होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी जो लुओ होती है वो एक जगह पे जाने लगती है। अभी जो रिद्धि होती है सिद्धि को हक कर लेती है एंड कहती है कोई बात नहीं सिद्धि, राजकुमारी लुओ कभी गलत नहीं करती है,
तुम समझ जाओगी। जो अपनी सिद्धि होती है वो रिद्धि का हाथ पकड़ के कोने में ले जाती है एंड कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। जो रिद्धि होती है वो सिद्धि को हक कर लेती है एंड कहती है मैंने कहा ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिद्धि होती है वो हाँ में सर हिलाती है, रिद्धि के फेस पे देख रही होती है और रिद्धि स्माइल कर रही होती है। सिद्धि अचानक से रिद्धि के लिप पर हल्का सा किस कर लेती है। जो रिद्धि होती है वो कहती है ये क्या था। जो सिद्धि होती है वो कहती है मुझे मुझे मन किया, मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी जो अपनी रिद्धि होती है वो स्माइल करके कहती है तुम पागल ही हो सिद्धि, और ये कहते ही उसे टाइट हक कर लेती है। अभी जो अपनी सिद्धि है ना वो 17 साल की है और जो रिद्धि है वो 19 साल की है। और इन दोनों को ही ना लुओ ने अपने पास रखा हुआ और ये लुओ के बहुत ज़्यादा करीब है। अभी जो लुओ होती है हमें उसे दिखाया जाता है। लुओ एक जगह पे जाती है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। उस ओल्ड लेडी की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। जो वो ओल्ड लेडी होती है लुओ की तरफ देखकर कहती है जो करने आई हूँ करो, मेरे से बातें मत करना। जो लुओ होती है वो कहती है समझती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये कहते ही वो अपने तलवार लेकर उस ओल्ड लेडी का गला एक बार में ही काट देती है, जिससे उसकी मौत हाथों हाथ हो जाती है। लुओ के फेस पे ब्लड लग गया था और वो अपने ब्लड को साफ करती है और कहती है राज्य के खेल में खून तो बहता ही है। और ये कहते ही वो अपने फेस को टर्न मोड़ के वहाँ से चली जाती है। अभी जो अपनी लुओ रहती है वो अपने फेस से पूरा ब्लड साफ कर लेती है ताकि जो अपनी सिद्धि हो वो डरे ना। अभी जो अपनी लुओ होती है वो बाहर आती है। सिद्धि उसे घबरा कर देख रही होती है। जो लुओ होती है वो कहती है क्यों डर रही हो, बहुत दिनों बाद दल में आई हूँ तो क्यों ना मदिरा पिया जाए, जश्न मनाया जाए। अभी सारे के सारे हाँ में सर हिलाने लगते हैं और जो लुओ रहती है फिर वो उनके साथ चली जाती है, बैठ जाती है और मदिरा पीने लगती है। तभी वहाँ पर अपनी होंगलुक भी आ जाती है। जो होंगलुक होती है वो कहती है माफ़ कीजिएगा, राज्य से बाहर आने में बहुत समय लग गया। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है कोई बात नहीं, चलिए मदिरा पीते हैं। और ये कहते ही वो मदिरा उठा लेती है और सारे के सारे मदिरा ऊपर की तरफ करते हैं और फिर पीते हैं। अभी हमें साव को दिखाया जाता है जो खाना बना बना के थक गई होती है। उसकी रेसिपी इतनी हार्ड रहती है, उसे इतना कुक करना पड़ता है। जो अपनी दुपु साव रहती है उसकी आंखों में हल्की सी आंसू आ जाती है एंड वो कहती है ये क्या टाइम वेस्ट है, ये कैसा रेसिपी है, मैंने आज तक नहीं जाना, कितनी फालतू है ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम वेस्ट कर रहा है। अब जो साव होती है उसे बात हिट होती है एंड वो कहती है सुबारा टाइम वेस्ट करवाया गया है तेरा, लुओ ने तेरा टाइम वेस्ट करवाया है। एकदम सही सुबारा, एकदम सही। अभी जो यूजुई होती है अपने किन्सन की तरफ देखती है एंड कहती है फिर से रानी को फिर से थोड़ा पड़ा क्या, ये अपने आप को सुबारा क्यों कहती रहती है। जो किन्सन होता है वो कहता है रोना बंद करो यूजुई, रानी की इलाज चल रही है, रानी इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती है ना। जो यूजुई होती है वो ऐसे करने लगती है। अभी जो अपनी साव होती है ना वो एकदम गुस्से में जाने लगती है। जो अपना खिंसन एंड यूजुई होते हैं वो कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, पर साव सुनती नहीं है और अपने लुओ के कक्ष की तरफ जाने लगती है। अभी वो गुस्से में लुओ के कक्ष में जाती है एंड गेट खोलती है और देखती है कि लुओ वहाँ पे नहीं थी। जो अपनी साव होती है वो कहती है मन में ही देखा सुबारा, जो सोचा था वही हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करवाया गया है मेरा, इसको कहीं बाहर जाना था इसलिए मेरा टाइम वेस्ट किया है इसने। और ये कहते ही वो एक चीज़ को लेकर फेंक देती है। तभी वो कोई चीज़ पकड़ लेता है एंड थोड़ा सा नीचे करता है। जो दुपुसा होती है उसे देखकर कहती है लुवो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है रानी आप हमारे कक्ष में तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है कहाँ गई थी तुम। जो लुवो होती है वो अजीब तरीके से देखने लगती है। जो साव होती है वो कहती है बताओ कहाँ गई थी तुम। जो लुवो होती है वो कहती है गुसल खाना, क्या हम नहीं जा सकते हैं। जो लुवो होती है वो एकदम अजीब तरीके से देखने लगती है। जो साव होती है वो शांत हो जाती है और कहती है ओह। जो लुवो होती है वो कहती है क्या आपने खाना बना लिया जो आप अपने राजकुमार को देना चाहती थी। जो अपनी साव होती है वो नाम में सिर हिला के कहती है वो रेसिपी टाइम वेस्ट है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है पर देखिएगा वो राजा वांग को ज़रूर पसंद आएगा।
ऐसा ना हो कि वो आपकी हाथ चूमने लग जाए। एंड ये कहते ही लुओ साओ का हाथ पकड़ लेती है और उसको किस करने ही वाली थी, तभी साओ अपना हाथ हटा लेती है एंड कहती है तुम्हें मेरे हाथ चूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे राजा वांग ही चूमेंगे। एंड ये कहती ही वो वहाँ से चली जाती है। जो लुओ होती है वो स्माइल करती है एंड साओ के जाने के बाद वो गेट बंद कर देती है और अपने दिल पर हाथ रख के कहती है सही समय पर आ गए, रानी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। फिर हमें साओ को दिखाया जाता है जो बहुत मुश्किल से वो डिश बना ली होती है एंड वो वांग के कक्ष तक पहुंचाती है, पर वो अंदर नहीं जाती है। जो वांग रहता है वो बैठा रहता है एंड वहाँ पे अपना फेंगियान भी बैठा रहता है। जो फेंगियान होता है वो कहता है रानी ने आपके लिए भोजन भिजवाया है राजकुमार। जो अपना वांग होता है वो उस भोजन को अपने सामने रखता है एंड उसे देखता है और एक बाइट लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है और उसके चेहरे पे ना स्माइल रहता है एंड ये स्माइल लवलेस देख रहा होता है और उसकी नज़रें ना नीचे हो जाती है। और हाँ गाइस, जो अपना फेंगियान है ना उसका नाम तो यू किन फैन है, बट मैं उसे फेंगियान कहूँगी, जो ये बोलने में ना अच्छा लग रहा है मुझे। अभी जो वांग होता है उस खाने को पूरा खा लेता है एंड कहता है ये भोजन क्या रानी दुपुस्सा ने बनाया है। जो फेंगियान होता है वो कहता है हाँ राजकुमार, बावर्ची तो यही कह रहे थे कि वो रसोई में बैठ के आपके लिए खाना बना रही थी। जो वांग होता है वो कहता है हमने उन पर ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, हमें सॉरी बोलना चाहिए ना फेंगियान। जो फेंगियान होता है वो कहता है हम क्या ही बोल सकते हैं। जो अपना वांग होता है वो कहता है आखिरकार वो हमारी पत्नी है, वो तुम्हारे राजा की पत्नी थी पर वो अब तो हमारी पत्नी है ना, तो हमें उनकी तकलीफ़ समझनी चाहिए। पता नहीं भाई रिसु उनकी तकलीफ़ समझते होंगे कि नहीं, पर मुझे तो समझनी चाहिए। जो अपना फेंगियान होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो फेंगियान है ना वो अपने रीसू का सेवक था, बट रीसू जब से उस स्टेज में गया है तब से फेंगियान अपने वांग के साथ ही रहता है। बट फेंगियान वांग को उतना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो रीसू के लिए ज़्यादा वफादार है। अभी जो वांग होता है वो स्माइल करके कहता है हम कल उनसे मिलना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि उनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और हम उनसे क्षमा भी मांगना चाहेंगे, ये बात बता दीजिएगा। जो फेंगियान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कक्ष से चला जाता है। जो अभी लवलेस होता है उठता है एंड कहता है आप सच्ची में ये सब करना चाहते हैं। जो वांग होता है वो कहता है बेशक, वो हमारी राजकुमारी जो ठहरी। जो अभी लवलेस होता है वो अपना फेस नीचे कर लेता है। जो अपना वांग होता है वो स्माइल करता है। अभी हमें अपने फूमोंग को दिखाया जाता है जो अपने बेटे रीसू के पास बैठी हुई थी। अभी जो रीसू होता है ना उसका वस्त्र गिल्ला हो जाता है एंड जो अपनी फूमोंग थी वो समझ जाती है कि रीसू ने पेशाब किया है। जो अपनी फूमोंग होती है वो उसे साफ करने लगती है, उसका वस्त्र चेंज करने लगती है और उसकी आंखों में आंसू था एंड वो कहती है कोई बात नहीं रीसू, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे बेटा, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये कहते ही वस्त्र चेंज कर देती है, बट एक माँ का दिल वो पूरी टूट सी सिमट सी जाती है। अभी वो रोने लगती है, तभी वहाँ पे अपनी लुई आती है जो उसको हक करके कहती है रानी, महारानी, आप ऐसे रो नहीं सकते। जो अभी अपनी फूमंग होती है वो कहती है मेरे बेटे की हालत मैं ऐसे देख नहीं सकती लुई, नहीं देख सकती, ये सारी गलती उस दुपु साव की है, ये दुपु साव नहीं किया है। कोई कुछ भी बोले पर मैं जानती हूँ कि वही उल्टा है जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। वो कहती है ना वांग वांग वांग, बहाना था बस, रीसू से प्यार करने का बहाना था। वो शुरू से ही वांग से प्यार करती थी और रीसू से शादी कर ली ताकि महारानी बन सके। फिर बाद में इसको ऐसी हालत में करके वांग को राज्य दिला दिया और मेरे बेटे की ये हालत कर दी उस उल्टा ने। अभी जो लुई होती है वो अपने फूमोंग के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है आप बोले तो मैं दुपु साव को मरवा दूँ, आप इशारा कीजिए बस। जो अपनी फूमोंग होती है वो अपनी लुई को देखने लगती है और कहती है पर वो वांग की पत्नी है। जो लुई होती है वो अपने फेस को हिलाते हुए कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूँगी। जो अपनी फूमोंग होती है अपने बेटी की तरफ देखती है एंड अपनी आंसू साफ करके कहती है मरवा डालो, दुपु साव को मरवा डालो। जो लुई होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड फूमोंग के करीब जाकर उसे किस करने लगती है एंड फूमोंग भी उसे रिटर्न में किस करने लगती है।
अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। दुपुसाव जो चल रही होती है एंड उसके पास लुवो थी जो छाता लेकर उसके साथ चल रही होती है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, समझ में नहीं आता कि हम राजकुमारी हैं या फिर आपकी सेवक। आपकी सेविकाएं पीछे आराम से चल रही है और हमें आपके लिए छाता लेकर चलना पड़ रहा है। जो अपनी लुवो होती है वो अपनी साव की तरफ ही देख रही होती है। जो साव होती है स्माइल करके कहती है, मैं आपकी भाभी हूँ, क्या आप अपनी भाभी के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप भूलिए, हम तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं, क्या हम दें। जो अपनी साव होती है वो लुबो की तरफ देख रही होती है। लुबो के बोलने का तरीका उसे अट्रैक्ट कर रहा होता है, बट वो अपने सेंस में आते हुए कहती है, आपकी जान की इतनी कीमत नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है, आप बिल्कुल नहीं झिझकते, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कहते ही वो सीधा सीधा चल रही होती है। फिर जो किन्सन होता है वो ये देखकर मन में ही कह रहा होता है, आखिरकार रानी क्यों राजकुमारी के साथ इतना चल रही है। उनने तो उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया जब से वो जगी है। अचानक से क्या हो गया, रानी के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी किन्सन ना ही अपने मन में बोल रही होती है और वो थोड़े आगे रहती है और यूजुई उसके पीछे और उसके पास होंगलुंग रहती है। जो यूजुई होती है वो थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहती है, रानी आखिरकार राजकुमारी के साथ क्यों चल रही है। जो होंगलुंग होती है वो ये बात सुनकर कहती है, आपकी रानी हमारी राजकुमारी पर नज़र रख रही है। जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है, नहीं, हमारी रानी ऐसा नहीं करेगी। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, हम बहुत अच्छे से लोगों को जानते हैं, अचानक से उनका इतना करीब आना, जाहिर सी बात है वो उन पे बस नज़र रख रही है और कुछ नहीं ना। लुओ ऐसे ही दुपुसाव के पीछे अम्ब्रेला लेकर चल रही होती है, बट लुओ एक जगह पे रुकती है एंड कहती है, आप हमसे चाहते क्या हैं, आप हमारे पीछे पीछे इतना क्यों घूम रहे हैं। जो लू होती है वो अपने साव की तरफ देखने लगती है। जो साव होती है वो कहती है, हम तो आपसे बस दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं, आप हमें अपने साथ क्यों नहीं रख सकते, क्या हम इतने बूढ़े हैं। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और आप हमसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं ना, तो क्यों ना हम सच्चाई का खेल खेलते हैं, एक सच आप बोलिए एक सच मैं बोलती हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है, बेशक सच बोलने से मैं नहीं कतराती। जो लुवो होती है वो कहती है, अच्छी बात है, चलिए आप हमारे पीछे क्यों घूम रहे हैं, चाहते क्या है मेरे से, सच बताइए। जो अपनी लुवो होती है वो अपनी साव की तरफ देख रही होती है अपने साफ निगाहों से। जो अपनी साव होती है वो कहती है, सच बोलती हूँ, मुझे लगता है कि दुपुसाव को मरवाने की कोशिश तुमने ही की थी। जो अपनी लुबो होती है वो ये बात सुन के थोड़ी देर स्टक हो जाती है और थोड़ी सी घबराई हुई सी थी, बट वो स्माइल करके कहती है, मतलब आपको। जो अपनी साव होती है वो कहती है, हाँ अब इसका शरीर मेरा है तो हाँ मुझको। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, आपकी बातें समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सच बोला और आप हमारे साथ अब बेशक रह सकते हैं। अभी जो साव होती है वो अपनी लुवो को देख रही होती है और लुवो फिर चलने लगती है। जो साव होती है वो कहती है, सच का खेल सिर्फ मैं ही खेलूंगी, तुम नहीं खेलोगी। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, एक सवाल ही तो है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और ये कहते ही वो देखने लगती है। जो अपनी लुवो होती है वो स्माइल करके कहती है, बिल्कुल, मैं उस रोनलू कमज़ोर दुपुसाव को मारना चाहती हूँ जान से। अभी जो अपनी लुवो है ना उसका इंप्रेशन ये बता रहा है कि वो झूठ तो नहीं बोल रही। अभी जो दुपुसाव है वो थोड़ी देर के लिए सेकी सी हो जाती है, बट वो स्माइल करके कहती है, आपने भी सच बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लुवो होती है स्माइल करके कहती है, तो हम चले या फिर कुछ और पूछना है। अभी जो साव होती है वो अम्ब्रेला ले लेती है एंड कहती है, आप पीछे पीछे आइए, हम आगे आगे जाते हैं। और ये कहते ही अपनी जो साव होती है वो चलने लगती है और लुवो थोड़ी देर वहीं पर स्टक खड़ी थी। अभी किन्सन एंड यूजुई भी अपने दुपुसाव के साथ जाने लगते हैं। अभी जो होंगलुंग होती है वो अपने लुवो के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, आप दोनों बहुत गंभीर लग रहे थे, आपकी चेहरा बता रहा था। जो अपनी लुवो होती है गहरी सांस लेकर कहती है, साव को लगता है कि मैंने उस दिन मरवाने की कोशिश की थी उसे, इसलिए वो मेरे साथ है ताकि वो पता लगा सके कि मैं अच्छी हूँ या फिर बुरी। अभी उसको कुछ क्लियर नहीं है, बस वो शक कर रही है मेरे पे। जो अपनी होंगलुंग होती है वो कहती है,
तो हमें रास्ते से हटा देना चाहिए। जो लुबो होती है वो एकदम शांत हो जाती है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, इस मामले में अभी बात नहीं करना चाहती, अभी हम चलते हैं। और ये कहते ही लुबो अपनी कदम आगे बढ़ाने लगती है और होंगलुंग भी। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लुबो अपने कक्ष में बैठी थी, तभी होंगलुंग आती है और कहती है, राजकुमारी आपने हमें बुलाया। जो लुबो होती है वो खड़ी होती है, अपने कपड़ों को झटक के कहती है, मैं उसे मारना चाहती हूँ, आज ही, आज रात को ही, तुम मेरा बस काम कर देना, समझ गई। जो होंगलुंग होती है वो कहती है, बेशक। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जो अपनी वो होती है वो कहती है, क्षमा करना, पर रास्ते में आओगे तो मारे ही जाओगे। और ये कहते ही वो आराम से एक जगह पर लेट जाती है और हम भी अभी लेट जाता है, क्योंकि अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा जानना चाहते हो ना, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और अभी मैं चलती हूँ, बट हाँ, कमेंट करना है आपको। और बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।